शीर्षक दहेज का आईना, कर्मों का फल। एक छोटे से गांव रामपुर में महेश नाम का एक किसान रहता था। गांव में उसकी काफी इज्जत थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। वह मानता था कि बेटे की शादी में जितना ज्यादा दहेज मिले उतनी ही ज्यादा इज्जत बढ़ती है। महेश का बेटा रोहित पढ़ा लिखा और समझदार था। एक दिन रोहित के लिए रिश्ता आया। लड़की का नाम पूजा था। पूजा एक संस्कारी, मेहनती और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता रामलाल गांव के एक साधारण किसान थे। रिश्ता देखने का दिन तय हुआ। महेश, उसकी पत्नी और कुछ रिश्तेदार रामलाल के घर पहुंचे। रामलाल ने अपनी हैसियत के अनुसार उनका खूब स्वागत किया। पूजा ने सभी के लिए चाय बनाई। सभी को लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन तभी महेश ने बात घुमाते हुए कहा, लड़की तो हमें पसंद है, पर हमारे बेटे की बहुत मांग है। शादी में एक नई कार, 5 लाख रुपए और कुछ सोने के गहने तो देने ही पड़ेंगे। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं एक छोटा किसान हूं, इतनी बड़ी मांग कैसे पूरी कर पाऊंगा। महेश हंसते हुए बोला, तो फिर रिश्ता भूल जाइए, हमारे बेटे के लिए लाइन लगी हुई है। इतना कहकर महेश अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। रामलाल और उसका परिवार पूरी रात रोता रहा। पूजा अपने पिता को दुखी देखकर खुद भी टूट गई। कुछ महीनों बाद समय बदला। अब महेश अपनी बेटी राधा के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। राधा बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। एक दिन एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम अर्जुन था। वह सरकारी नौकरी करता था। महेश बहुत खुश हुआ। रिश्ता देखने का दिन आया। अर्जुन का परिवार महेश के घर पहुंचा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अर्जुन की मां बोली, राधा हमें बहुत पसंद है। महेश खुशी से मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी अर्जुन के पिता ने कहा, हमारे बेटे की सरकारी नौकरी है, शादी में 20 लाख रुपए, एक बड़ी गाड़ी और 50 तोले सोना चाहिए। यह सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर कहा, इतनी बड़ी मांग? मैं तो एक साधारण किसान हूं। अर्जुन के पिता बोले, अगर रिश्ता चाहिए तो शर्तें माननी होंगी। महेश का सिर झुक गया। उसकी आंखों के सामने रामलाल का चेहरा घूमने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब उसने रामलाल से दहेज मांगा था तब उन्हें कितना दुख हुआ होगा। उस रात महेश सो नहीं पाया। उधर अर्जुन और उसका परिवार भी अपने घर लौट गया। अगले दिन महेश ने गांव के कई लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना असंभव था। दिन बीतते गए और महेश चिंता में डूबता गया। फिर एक दिन अचानक अर्जुन का परिवार दोबारा उसके घर पहुंचा। महेश घबराते हुए बोला, भाई साहब, मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता। अगर रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। लेकिन इस बार अर्जुन के पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। महेश हैरान रह गया। क्या मतलब? अर्जुन के पिता बोले, जो मांग हमने रखी थी वह सिर्फ आपको एक सबक सिखाने के लिए थी। महेश कुछ समझ नहीं पाया। तभी अर्जुन ने कहा, जिस रामलाल जी के घर आप कुछ महीने पहले रिश्ता देखने गए थे, वे हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। महेश के हाथ कांपने लगे। अर्जुन की मां बोली, जब हमें पता चला कि आपने उनकी बेइज्जती की और दहेज मांगा तब हमें बहुत दुख हुआ। अर्जुन के पिता आगे बोले, हम आपको वही दर्द महसूस कराना चाहते थे जो आपने रामलाल जी को दिया था। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह फूट फूट कर रो पड़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लालच में इंसानियत खो दी। अगली सुबह महेश सीधे रामलाल के घर पहुंचा। उसने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का अपमान किया। रामलाल ने उसे उठाया और कहा, गलती इंसान से ही होती है। महेश पूजा के सामने भी शर्मिंदा था। उसने कहा, बेटी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूजा मुस्कुराई और बोली, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो वह पहले से बेहतर बन जाता है। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में एक बड़ी बैठक रखी गई। महेश ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, आज से मैं दहेज के खिलाफ हूं। जो भी दहेज मांगेगा मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं। फिर सबसे खुशी की बात हुई, रोहित और पूजा का रिश्ता दोबारा तय हुआ। इस बार बिना किसी दहेज के, सिर्फ प्यार, सम्मान और विश्वास के आधार पर। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में धूमधाम से शादी हुई। दूसरी ओर अर्जुन और राधा की शादी भी सादगी से संपन्न हुई। शादी के दिन महेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ चुका था कि रिश्ते पैसों से नहीं, दिलों से बनते हैं। उस दिन गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने एक बात सीखी, दहेज कभी सम्मान नहीं बढ़ाता, बल्कि रिश्तों की नींव कमजोर कर देता है। और यही कारण था कि उस गांव में फिर कभी किसी ने दहेज मांगने की हिम्मत नहीं की। कहानी की सीख, दहेज लेना और देना दोनों गलत हैं। सच्चा रिश्ता प्यार, सम्मान और अच्छे संस्कारों से बनता है, पैसों से नहीं।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई अच्छी सीख मिली हो तो कृपया हमारे चैनल किस्सा कूंज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसी प्यार और समर्थन से हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, रोचक और सीख देने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। अब हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं जल्द ही एक और नई दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।